जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करेंगे हम कि जो आज देश में स्थिति बनी हुई है उस पर, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। देश में युद्ध चल रहा है, दिन रात जो हमारे सेनानी हैं वो युद्ध करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप और हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर युद्ध दिन प्रतिदिन चल रहा है, तो दिन भर युद्ध वो हो रहा है और यहाँ पर जो सेनानी हैं वो अपने प्राणों की परवाह ना करके वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए और वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप और हमें ये विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि देश की ऐसी सेवा करने का मौका आप और हमें भी मिला है। तो आज हम भी, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और जितना दायित्व उनका बनता है देश की रक्षा का, उतना दायित्व हमारा भी बनता है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। देश हम सबसे मिल कर के ही बना है, क्योंकि अगर एक एक करके हर व्यक्ति सेवा करेगा, आप देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ, तो देश जब आज़ाद हुआ तो सबकी एकता से ही आज़ाद हो पाया था। तभी आज हम एक जो स्वतंत्र भारत है उसमें हमें रहने को मिल रहा है। तो आप देखें कि ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद से भी या आज़ाद करने के लिए ही वो सेनानी युद्ध लड़ रहे हैं कि हमारा देश जो है वो आतंकवाद से आज़ाद हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि जो उस दिन घटना हुई, उस घटना को आप देख करके आप विचार करें कि वो घटना जो हुई है वो पहले भी इतिहास में हो चुकी है। कि आप देखिए जब महाभारत हुई तो महाभारत का कारण क्या था कि जब द्रौपदी की लाज लूट ली गई, द्रौपदी की लाज भरी सभा में चली गई, उसी के कारण वो युद्ध हुआ था। क्योंकि भगवान ने भी कहा कि अगर इज्जत पे आँच आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि जब भगवान स्वयं विराजमान थे, तो भगवान जब इस धरती पर थे और जब हुआ महाभारत, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कोई छल कर रहा था, कोई अधर्म आचरण कर रहा था और कोई धर्म पे टिका हुआ था। तो जब अधर्म आचरण हुआ, उसके बाद भी जब अधर्म ने सीमा पार कर ली और सीमा पार करके और द्रौपदी की लाज दुर्योधन लूटने पे आ गया, कि द्रौपदी की लाज लूटने पर जब आया तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने कहा कि अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, अब तो युद्ध होगा, क्योंकि अब दुर्योधन ने सीमा पार कर दी है। वो इज्जत लूटने पे आ गया, उसने द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत लूटनी चाहिए, इज्जत उतारनी चाहिए। पर भगवान जिसके संग हो, तो आप देखेंगे कि पहले भी कभी ऐसा नहीं हो पाया। भगवान धर्म के संग रहते, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहीं भगवान है। वो आप देखें, आप विचार करें कि श्री कृष्ण किसकी तरफ थे जब वो महाभारत हुआ। आज भी आप देख रहे हैं कि तब एक वो भी युद्ध हुआ था, आज ये भी युद्ध हुआ है। कल भी भारत ही था और अधर्म ही था, धर्म था और धर्म था, और आज भी धर्म और अधर्म की ही लड़ाई हो रही है। तो आप देखें कि जब भगवान स्वयं उपस्थित थे तब भी उन्होंने कहा कि अर्जुन से कि अब समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध को ना हो। भगवान कह रहे हैं अगर कुछ नहीं देना है तो 5 गांव ही दे दो, यहाँ तक भगवान संतोष कर रहे हैं। पर जब भगवान ने ये देखा कि दुर्योधन की स्थिति ये हो गई है कि वो द्रौपदी की इज्जत लूटने पे आ गया, तो भगवान ने कहा अब यहाँ समझौता नहीं हो सकता। क्योंकि समझौते की भी एक स्थिति होती है कि आप और हम कहाँ तक समझौता कर सकते हैं। पर जब बात इज्जत की आ गई द्रौपदी दी की, तो भगवान कहते हैं कि अब समझौता नहीं हो सकता, अब तो युद्ध ही होगा। तो आप देखिए श्री कृष्ण किसके पक्ष में खड़े हैं, एक तरफ दुर्योधन भी है, वो एक तरफ अर्जुन भी है। पर श्री कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी है, पर श्री कृष्ण किसके पक्ष में खड़े हैं? श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि भगवान कहाँ होंगे जहाँ पर सत्य होगा, भगवान कहाँ होंगे जहाँ पर धर्म होगा। तो आप देखिए कि जो उन लोगों ने किया है, उन्होंने मारा किसी को, और मारने के साथ साथ पहली बात धर्म पूछ करके मारा कि आप कौन हैं, आप हिंदू हैं, ये बात कह कर के गोली मारी है। और आप और हम जानते हैं कि उन्होंने उनके वस्त्र तक उतार लिए हैं। इस तरीके का जो उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है, तो ये क्षमा योग्य नहीं है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा हृदय रखता है, सब कुछ क्षमा कर सकता है। पर आप देखिए श्री कृष्ण से बड़ा कोई करुणा निधान होगा, श्री कृष्ण से बड़ा कोई दयावान होगा। पर जब श्री कृष्ण को भी इस चीज़ पे क्रोध आ गया कि बात इज्जत पर आ जाए, तो वो अक्षम्य अपराध है। जब कोई आपकी इज्जत ही उतारने पर आ जाए तो आप उसे अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। तो जो हृदय इतना बड़ा है भारत का, हर चीज़ आप देखें कि जो भी हुआ वो भारत टालता गया, समझौता करता गया। पर अब उन्होंने जो अपराध किया, उन्होंने हिंदू कह कर के गोली मारी, और गोली मारने के साथ साथ इस तरीके से कपड़े उतरवा लेना, तो ये अक्षम्य अपराध है। तो आप देखिए कि भारत धर्म का युद्ध लड़ रहा है और कल भी धर्म का युद्ध हुआ था। आप देखिए अधर्म क्या है, जो दुर्योधन है वो अधर्म ही है,
और चाहे आप ये देखें कि जो धर्म होता है, धर्म की तरफ 5 पांडव भी है, उधर आप देखिए कौरवों की 100 सेना है, तो भले ही कितना भी बड़ा अधर्म रहा हो, पर जीत हमेशा धर्म की ही हुई है।